राम राम साथियों। तो ये क्वेश्चन जे एडवांस 2025 में पूछा गया है, जो कि लिमिट का क्वेश्चन है। ओके। अल्फा बीटा यहाँ पर रियल नंबर्स गिवन है और ये लिमिट इक्वल टू 2 है। अल्फा बीटा की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जे एडवांस में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। जे एडवांस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले भी। तो बेसिकली क्या गिवन होता था, लिमिट एक्स गोज टू ए एफ एक्स समथिंग, कोई एफ एक्स फंक्शन गिवन होता था, उसकी लिमिट गिवन होती थी, मान लो अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते थे, जो एफ एक्स होता था यहाँ पे मॉडिफिकेशंस करते थे, ठीक है। या फिर एक तरीका आ जाता था यहाँ पे थ्रो एक्सपेंशन। ओके ओके। दूसरा तरीका क्या होता था, यहाँ पे एल हॉप्टल यूज करते थे जब तक ये लिमिट अल्फा ना आ जाए, ठीक है। एल हॉप्टल, ओके। दो तरीके थे इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि ये एफ एक्स कुछ इस प्रकार का होगा, मान लो अल्फा वन टाइम्स एफ वन प्लस अल्फा टू टाइम्स एफ टू अपॉन, ठीक है, नीचे कोई फंक्शन जी होगा, ठीक है, इस टाइप का। ओके। बेसिकली ये लिमिट आइदर 0/0 लाना होता है या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, ठीक है। इस टाइप से लिमिट्स होती हैं, तो ये फॉर्म इस तरह कुछ बननी होती है, ठीक है। तो इसका ये आइडिया है। तो एक्सपेंशन के थ्रू और एल हॉप्टल के थ्रू करते थे। अब यहाँ पे एल हॉप्टल लगाना है तो इसको बेसिकली डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा मतलब इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन हमको करना आना चाहिए, उसके लिए क्या रूल था, उसके लिए हमारे पास एक रूल था, लेबनीज रूल। ओके। अगर मान लो हमारे पास लेबनीज रूल क्या था, कि डी ओवर डी एक्स, ओके, मान लो यहाँ पे कोई फंक्शन है f1 x f2 x, ये बेसिकली f1 f2 डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। एच टी डी टी, ठीक है, इसको डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करना होगा, h के इनपुट में ऊपर वाला फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन माइनस h के इनपुट में लोअर वाला फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन। ओके। तो बेसिकली h f2x इंटू f2 डैश x माइनस h f1x इंटू f1 डैश x, ठीक है। इसलिए यहाँ पे f1 f2 डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। f1 f2 आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस। ओके। तो बेसिकली ये हमको आइडिया होना चाहिए क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए, ठीक है। और अगर एक्सपेंशन के थ्रू करेंगे तो साइन एक्स कॉस एक्स, बेसिकली जो बेसिक फंक्शंस हैं उनका एक्सपेंशन भी आना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लेबनिज रूल के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन गिवन है लिमिट एक्स गोज टू 0, ये 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 रखेंगे क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। यहाँ पे 0/0, ठीक है। बेसिकली लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट 0 है तो इंटीग्रल 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0, ठीक है। तो बेसिकली न्यूमिनेटर भी 0 डिनोमिनेटर भी 0, मतलब बेसिकली 0/0 फॉर्मेट बन गई। ओके। तो लिमिट x गोज टू 0 1 अपॉन एक्स क्यूब अल्फा बाई 2 0 से x 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस बीटा एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 2। ओके। 0 रख रहे हैं तो डिनोमिनेटर भी 0 जा रहा है और न्यूमरेटर भी 0 जा रहा है, ठीक है। एल हॉप्टल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। ओके, क्लियर। ओके। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो तो ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फा बाई 2 अपर लिमिट h के इनपुट में, दिस इज h t
तो इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लोअर लिमिट रखेंगे 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्लस बीटा एक्स कॉस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले एक्स को कर देते हैं, कॉस एक्स बचेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, बीटा एक्स बचेगा, कॉस स्क्वायर करेंगे साइन एक्स आ जाएगा माइनस का, तो बीटा एक्स साइन एक्स, ठीक है। ऊपर ये आ गया, नीचे 3x², ओके। तो 3x² यहाँ पे आ गया, बेसिकली नीचे क्या आ गया, 3x², ठीक है। अगर 3x² इसके न्यूमरेटर में अलग कर दें और इसके न्यूमरेटर में अलग कर दें तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होता है, उसका यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको अलग अलग कर रहा है, ठीक है, इक्वल टू 2, क्लियर। तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, क्लियर। अब लिमिट क्या है, लिमिट एक्स गोज टू 0, ठीक है। तो x गोज टू 0 अगर इसमें अप्लाई कर देंगे ये लिमिट, तो क्या बन जाएगा, बेसिकली ये साइन एक्स अपॉन एक्स, ये क्या बन गया, ये कहाँ चला गया, 1 चला गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या बचा, बीटा/3 यहाँ पे बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, α/2 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बीटा कॉस एक्स अपॉन 3x², ठीक है। अब लिमिट x गोज टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 रखेंगे, ये नीचे तो डिनोमिनेटर तो 0 आ रहा है, ये 0 जा रहा है। अब ये α/2 आ गया और बीटा, ठीक है। तो बेसिकली 0/0 फॉर्मेट होगी, तभी हम आगे फर्दर स्टेप्स कर पाएंगे, ठीक है। तो 0/0 फॉर्मेट है, अदरवाइज ये डिफाइंड ही नहीं है, ठीक। तो इसको भी 0 होना पड़ेगा, ठीक है, अगर इसको डिफाइंड लिमिट करना है। तो बेसिकली क्या आ गया, अगर ऊपर 0 रखना है तो क्या बनना है, ये α/2 बनना है और ये बनना है बीटा, ठीक है। तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो एक यहाँ से लिमिट, एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली α/2, अब अगेन डिफरेंशिएट कर दो, ठीक। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के 2x, ओके। माइनस का 2x माइनस फार्मूला वाला, तो प्लस का 2x आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस बीटा साइन एक्स, ओके। नीचे इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 6x, ओके। इसके अपॉन में 6x, इसके अपॉन में 6x, लिमिट x गोज टू 0, ठीक है, इतने में, ठीक है। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ये x से ये x कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो α/6 ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, ये लिमिट कहाँ जा रही है, ये अगेन कहाँ जा रही है, 1 जा रही है। तो यहाँ पे β/6 आ गया और ये β/3 है, इसको टू कितना है, 2 है, ठीक है, ओके। अब इसको एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अल्फा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, α-3β इक्वल टू 12, ओके। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 क्या थी, यहाँ से α+2β इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ α+2β इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे माइनस कर दो, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस के 5β इक्वल टू 12। तो बीटा की वैल्यू कितना आ गई, -12/5, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, ठीक है। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लो, अल्फा इक्वल टू माइनस के 2β, तो बेसिकली कितना आ जाएगा, 24/5, ओके। अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा प्लस बीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा कितना है 24/5 और बीटा कितना है -12/5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 12/5, ओके। तो डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 2.4 आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 2.4, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, क्लियर। तो एक तरीका ये हो गया एल हॉपिटल के थ्रू, जिसमें लेबनीज रूल हमने यूज किया है, ठीक है। दूसरा अप्रोच लेकर चलते हैं, ठीक है।
दूसरा अप्रोच क्या है, एक्सपेंशन के थ्रू, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इंटीग्रेशन पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो वे टू लिमिट एक्स गोज टू जीरो, ठीक है, 1/x³, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे अल्फा बाई टू, फॉर्मूला क्या होता है, 1/a² माइनस x² dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ओके, ये होता है, ठीक है, प्लस c, ओके, क्लियर। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/2a, a 1 है, ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ओके, प्लस बीटा एक्स कॉस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 2, क्लियर। अब log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं आइडिया दे देता हूँ, log 1 प्लस एक्स होता है एक्स माइनस x² अपॉन 2 प्लस x³ अपॉन 3 माइनस x⁴/4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। log 1 माइनस एक्स क्या होता है, माइनस x अपॉन 2 माइनस x³ अपॉन 3 माइनस x⁴/4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो बेसिकली ये कब आएगा, log a बाई बी का मतलब क्या होता है, log a माइनस log b, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझ लो, 1 प्लस एक्स डिफाइन होना चाहिए, बेसिकली डोमेन क्या होना चाहिए, 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब x ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली x लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट ये फॉलो होना चाहिए, तभी ये डिफाइंड होगा। तो यहाँ पे बेसिकली इसको इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log a माइनस log b मतलब log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और ये कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये सब प्लस हो जाएंगे, ठीक है, ये प्लस साइन आ जाएंगे, क्लियर। तो ये इवन पावर वाले सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 2x प्लस x³ अपॉन 3 प्लस x⁴ अपॉन 5 प्लस डॉट डॉट, ओके, क्लियर। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ठीक है। और cos x का हमें एक्सपेंशन पता ही होता है, ठीक है। तो cos x एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴ अपॉन 4 फैक्टोरियल, x⁴ अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ओके। तो यहाँ पर रख दो लिमिट x गोज टू 0 अल्फा बाई 2 टाइम्स x प्लस x³ अपॉन 3 प्लस x⁴ अपॉन 5 प्लस डॉट डॉट, ओके, प्लस बीटा एक्स कॉस एक्स का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 माइनस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴ अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ओके, क्लियर। और ये लिमिट इक्वल है 2 के, ठीक है। और यहाँ पे 1 अपॉन क्या है, 1 अपॉन बेसिकली 1 अपॉन x³ तो था ही, ठीक है, क्लियर। तो आप सब फैक्टर एक साथ कर लो, x वाले अलग x³ वाले अलग, ठीक है। तो यहाँ पे x वाले कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अल्फा x वाला यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा अल्फा प्लस ओके एक मिनट,
तो यहाँ पे 2 है ना, एक और 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये एक और 2 है, ठीक है। तो एक 2 बच जाएगा, ठीक है। ये वाला एक और 2 है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली 4 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/x³ अल्फा बाई 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा, ये कोफिशिएंट आ जाएगा x का, ओके। फिर कोफिशिएंट किसका लाना है, x³ का। x³ का कितना आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से x³ अल्फा बाई 3 अल्फा बाई 6, ओके। बेसिकली अल्फा बाई, ये 2 से इससे मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक है। तो अल्फा बाई 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा बाई 2, ओके। ये आ गया x³ का, ठीक है, प्लस x⁵ का, ठीक है। यहाँ पे x⁵ का क्या आ जाएगा, अल्फा बाई 10 और यहाँ से बीटा बाई 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ओके। लिमिट x गोज टू 0, ठीक है। अब ये लिमिट 2 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब लिमिट 2 के इक्वल कब होगी, ठीक है, अगर हमने ये वाला टर्म रहा, x वाला टर्म रहा, तो इसके अपॉन में जैसे ही x³ करेंगे तो एक x कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर बचेगा, और x 0 जा रहा है तो ये टर्म डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। जबकि ये लिमिट गिवन है 2 के इक्वल, इसका मतलब ये लिमिट डिफाइंड रही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्म रहा ही नहीं होगा, बेसिकली इसकी वैल्यू क्या रही होगी, 0 रही होगी, ठीक है। तो बेसिकली इसकी वैल्यू 0 रही होगी, ठीक है। तब ये कहानी एग्जिस्ट करेगी, ओके, क्लियर। तो इसकी वैल्यू यहाँ से 0 बेसिकली, अब इसके अपॉन में अगर x रहा होता है x³ तो ये कैंसिल आउट रहा हो गया होता, ठीक है, क्लियर। क्लियर, तो ये कैंसिल सबके अपॉन में x³ कर दो, ठीक है, यहाँ पे x³ कर दो एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इसके बाद क्या हो रहा है, हायर डिग्री मिल रही है x की, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली x की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी, और x जब 0 जाएगा तो ये सब टर्म कहाँ चले जाएंगे, 0 चले जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद जितने भी टर्म होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, 0 चले जाएंगे। तो बचेगा क्या, बेसिकली अल्फा बाई 6 माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 2, ओके, क्लियर। अब यहां से हमारे पास क्या मिल गया, एलसीएम क्या मिल गया, 6, तो अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल टू अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 12, ये इक्वेशन 2 मिल गई, ठीक है, क्लियर। और इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ से अल्फा अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से दोनों से सॉल्व कर लो, ठीक है। अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 0, यहाँ से क्या है, अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 2, ठीक है। तो माइनस कर दो, ठीक है, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 बीटा इक्वल टू माइनस के 2, तो बीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 2/5, ओके, क्लियर। तो यहाँ पे 2 नहीं 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे 12, तो -12/5, ठीक है, यहाँ पे 12 है, क्लियर। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 2 बीटा, मतलब 24/5, क्लियर। अल्फा प्लस बीटा हमको निकालना है, तो अल्फा कितना है 24/5, ये माइनस के 12/5, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 12/5 आ जाएगा। 12/5 का मतलब 2/2.4, तो यही आंसर उससे भी आया था, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन होगा 2.4, ठीक है, क्लियर।
2.4 इसका आंसर होगा। क्लियर? ओके, थैंक यू।